बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में हमारा टॉपिक है अल्काइन। अल्काइन के आज हमने देखने हैं यूजेस और कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे इस लेक्चर में हम किसका, अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस का। सबसे पहले हम देखेंगे अल्काइंस के यूजेस। अगर हम यूजेस को देखें तो हमारे पास पहला यूज़ क्या है, अगर आपको याद हो, अब आप लोग कंबस्चन पढ़ चुके हो। कंबस्चन के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कंप्लीट कंबस्चन होती है एसिटाइलिन की तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट की रिलीज़ होती है। ठीक है, वो जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम है इसका कलर भी होता है टॉर्च है। इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कटिंग और वेल्डिंग के लिए। तो अब ये भी यहाँ पे वही उसका यूज़ है कि जो ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च है ये यूज़ होती है किसके लिए, कटिंग के लिए और वेल्डिंग के लिए। दूसरा इसकी जो यूज़ है वो है जी इसकी प्रिपरेशन। ये प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है किसको, अल्कोहल्स को, एसिटिक एसिड को और एसिटाल्डिहाइड को। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। ये पीछे आप रिएक्शंस में देख चुके हैं। उसके बाद थर्ड इसका यूज़ है, ये यूज़ होता है किसके लिए, पॉलीमर्स बनाने के लिए। वो कौन कौन से पॉलीमर्स हैं, वो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर, ऑर्लोन, नियोप्रीन एटसेट्रा। ठीक है, ये जो पीवीसी, पॉलीविनाइल एसीटेट, ऑर्लोन और ये पॉलीविनाइल ईथर जो हैं, ये आप जो बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक है, चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14 है आई थिंक सो, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर जब उस चैप्टर के लेक्चर होंगे तो उसमें आप लोग पढ़ लोगे। नियोप्रीन आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है चीज़ को हम यूज़ करते हैं एसिटाइलिन टेट्रा क्लोराइड बनाने के लिए। और ये जो एसिटाइलिन टेट्रा क्लोराइड है ये यूज़ होता है सॉल्वेंट के तौर पर, कहाँ पे, वार्निशेस में, रेजन्स में और रबर में। ठीक है, फिफ्थ इसका जो यूज़ है ये है, यूज़ होता है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए। और इथीन भी अगर आपको याद हो वो भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ होता है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी किसका, अल्कीन्स का, अल्काइंस का और अल्केन्स का। सबसे एंड पे मैंने लास्ट में लिखा है अल्केन्स। अगर हम देखें अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। वो आपने शुरू में अल्केन्स के टॉपिक में भी पढ़ा था। क्यों लीस्ट रिएक्टिव हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आपको पता है स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई होता है। इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता। ठीक, ये तो हो गया हमारा अल्कीन्स। अल्कीन्स इस वजह से हमने तब भी कहा था कि इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है कि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें रह जाती है। कंपैरिजन मेन किसका आता है, अल्कीन्स का और अल्काइंस का। अल्केन तो पहले ही इस दौर से निकल गए। ठीक है, वो तो लीस्ट रिएक्टिव है, वो पहले ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अब हमारे पास जो कंपैरिजन है मेन वो किसका है, अल्कीन्स का और अल्काइंस का। क्योंकि हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि जितने हमने कहा था अल्कीन में क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड होने की वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल अच्छे बन जाते हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं, न्यूक्लियोफाइल अच्छा क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो डिफ्यूज्ड होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, बिलो, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ जी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ये मैंने इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखे हैं दोनों कार्बन के। ये भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है किस ओवरलैप से, sp2 ओवरलैप से। ये सिग्मा बॉन्ड दोनों बन रहे हैं किस ओवरलैप से, sp2 1s ओवरलैप से। क्योंकि अगर हम देखें, हम बात कर रहे हैं एसिटाइलिन इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2। तो इसका मतलब ये इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है और ये इस कार्बन के। ये दोनों क्या थे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे और ये सेंटर वाले भी। अब हमारे पास क्या रह गए हैं, 2pz ऑर्बिटल जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये एक एटम का 2pz, ये दूसरे कार्बन एटम का 2pz, ये क्या करेंगे, साइड वेज ओवरलैप करेंगे। कौन सी ओवरलैप होगी, साइड वेज ओवरलैप होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब आप समझिए न्यूक्लियाई है इधर, ये जो कार्बन मैंने लिखा था ये क्या है, न्यूक्लियाई हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज क्या है, डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज्ड होने की वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब अगर हम देखें अल्काइन को, तो अल्काइन में क्या है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब आपके पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे हर कार्बन के। ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा किस ओवरलैप से, sp ओवरलैप से। ये दूसरा sp ऑर्बिटल,
ये इस कार्बन का दूसरा, ये एक एक हाइड्रोजन का अटैच हो गया क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसिटाइलिन की, ये ठीक है। अब इसमें आपके पास 2py और 2pz ये दोनों ऑर्बिटल जो थे इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब नहीं किया था तो इनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वो हम लिखेंगे उनको। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है 2py इस कार्बन का और ये है 2py इस कार्बन का। ये दोनों क्या करेंगे, साइडवेज इस तरह से ओवरलैप करेंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से 2pz इस कार्बन का ग्रीन लाइन से और 2pz इस कार्बन का। अब ये भी क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जरा देखें, ये हम यहां पे लिख लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब अगर हम देखें हमारे पास क्या है, सेंटर में एक है सिग्मा बॉन्ड, ऊपर और नीचे क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब पाई बॉन्ड जो है जी, सेंटर में क्या है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड, ठीक, और ऊपर और नीचे क्या है, पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ज़्यादा हो गई है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब रिएक्टिविटी पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि हमारे पास क्या होता है, जब बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसमें क्या होगा, अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ हो गई है स्मॉल, बॉन्ड डिस्टेंस कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ज़्यादा हो गई है। अब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं ये क्या करेंगे, इस वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन को खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ईजिली अवेलेबल थे, ये बॉन्ड डिफ्यूज था, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से कंसंट्रेटेड हो गए, आपके पास यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो गई। बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या हुआ, आपके पास ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल ना रहा। अब क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक कर लेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जिस तरह ये आपके पास था ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इजीली अवेलेबल नहीं है। ये है जी इसका कंपैरिजन रिएक्टिविटी का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।